अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल। नाजरीन, आज हम एक अहम टॉपिक पर बात करेंगे। दुनिया की नजरें इस वक्त मशरिक़ वुस्ता पर जमी हुई हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान कई हफ्तों से जारी खतरनाक कशीदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां जंग भी हो सकती है और तारीख का एक बड़ा अमन माहिदा भी। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने के खदशात, आलमी तेल बहरान, इसराइल और हिजबुल्लाह की कशीदगी, अमरीकी धमकियां और ईरान का जौहरी प्रोग्राम, ये सब कुछ दुनिया को एक नई आलमी जंग के दहाने तक ले आया है। लेकिन अब अमरीकी मीडिया, इसराइली ज़राए और आलमी सिफारती हल्के दावा कर रहे हैं कि अमरीका और ईरान एक अहम मुआहदे के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं और हैरान कुन तौर पर इस पूरी सिफारतकारी में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार आलमी तवज्जो का मरकज बन चुका है। अमरीकी खबर रसान एजेंसी एक्सियोस, वाशिंगटन टाइम्स और दीगर आलमी ज़राए के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान एक मुजव्वज़ा मफाहमती याददाश्त यानी MOU पर इत्तफाक के इम्कानात रोशन हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुआहदे के तहत 60 रोज़ा जंग बंदी में तोसी की जाएगी, जबकि मुस्तकबिल में इसे मुस्तकिल अमन मुआहदे में भी तब्दील किया जा सकता है। इस मुजव्वज़ा डील का सबसे अहम और हसास नुक्ता आबनाए हुर्मुज़ की बहाली है। ज़राए के मुताबिक ईरान इस बात पर आमादा हो गया है कि आबनाए हुर्मुज़ को बगैर किसी टोल टैक्स के आलमी बहरी आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा, जबकि ईरान वहां बिछाएगी बारूदी सुरंगें भी हटाएगा ताकि तिजारती जहाज आज़ादाना तौर पर गुजर सकें। ये पेशरफ्त इसलिए भी इंतहाई अहम समझी जा रही है क्योंकि दुनिया की बड़ी तेल सप्लाई इस रास्ते से गुजरती है और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश ने आलमी मंडी में शदीद खौफ पैदा कर दिया था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इसके बदले अमरीका ईरान पर आयद बाज माशी पाबंदियों में नरमी करेगा, ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी नरम की जाएगी और ईरान को आलमी मंडी में आज़ादाना तेल फरोख्त करने की इजाजत दी जा सकती है। ज़राए का कहना है कि मुआहदे का बुनियादी असूल कारकर्दगी के बदले रिलीफ होगा, यानी ईरान जितनी तेजी से बहरी रास्ते बहाल करेगा, बारूदी सुरंगें हटाएगा, अमरीका भी इसी रफ्तार से पाबंदियां नरम करता जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान फौरी तौर पर मुंजमद फंड्स की बहाली और मुकम्मल पाबंदियों के खात्मे का ख्वाह था, लेकिन अमरीकी मौक़िफ़ ये है कि मुकम्मल माशी रिलीफ सिर्फ अमली इक़दामात के बाद दिया जाएगा। इस पूरे मायदे का सबसे अहम और हसास पहलू ईरान का जौहरी प्रोग्राम है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुजव्वज़ा MOU में ईरान इस बात की यकीन दहानी कराएगा कि वो कभी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। ज़राए के मुताबिक यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने, इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर खत्म करने और हसास जौहरी मवाद से मुत्तल्लिक मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने CBS न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो सिर्फ ऐसे मुआहदे पर दस्तखत करेंगे जिसमें अमरीका को वो सब कुछ हासिल हो जो वो चाहता है। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान के यूरेनियम ज़खायर और अफजूदगी प्रोग्राम पर मुकम्मल यकीन दहानी इनकी अव्वलीन शर्त है। ट्रंप ने एक और इंटरव्यू में कहा कि सूरत हाल 50-50 है, यानी या तो एक अच्छा मायदा हो जाएगा या फिर अमरीका ईरान को पहले से ज्यादा शिद्दत से निशाना बना सकता है। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इसराइली और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग के खात्मे का नुक्ता भी इस मुजव्वज़ा मुआहदे का हिस्सा है ताकि पूरे खित्ते में कशीदगी कम की जा सके। अब बात करते हैं पाकिस्तान के किरदार की। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने इस पूरे सिफारती अमल में मरकजी सालिस का किरदार अदा किया, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी कम कराने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तेहरान का मुख्तसर मगर इंतहाई अहम दौरा किया, जहां उन्होंने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलबियाफ, वजीर खारजा अब्बास इराकची और दीगर आला हुकाम से अहम मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में होने वाली गहरी बातचीत के नतीजे में हतमी मफाहिमत की तरफ हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। वाशिंगटन टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीका और ईरान के दरमियान सबसे बड़ी मुसाहलत का किरदार अदा किया, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को गैर मामूली करार दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी नायब सदर JD वेंस, खसूसी एलची एस्टियो विक्टोकोफ और जेरेड कैशंस और ईरानी क़यादत के दरमियान होने वाली बातचीत के बाद माहिदे के मसवदे को हतमी मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। अगर ये माहिदा कामयाब हो जाता है
تو نہ صرف مشرق وسطی میں جنگ کا خطرہ کم ہو سکتا ہے بلکہ عالمی تیل مارکیٹ کو بھی بڑا ریلیف مل سکتا ہے۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ امریکہ اور ایران واقعی ایک دوسرے پر اعتماد کریں گے؟ کیا اسرائیل اس معاہدے کو مکمل طور پر قبول کرے گا؟ اور کیا یہ ڈیل مستقل امن کی طرف جائے گی یا صرف ایک عارضی جنگ بندی ثابت ہوگی؟ آنے والے چند گھنٹے پوری دنیا کی سیاست بدل سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا امریکہ اور ایران واقعی تاریخی امن معاہدے کے قریب ہے یا صرف ایک عارضی سیاسی حکمت عملی ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔